जय हिंद। कैसे आप सब? आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज इकोनॉमिक्स के सेक्टर पर हम बात करने वाले हैं कि आखिर इकोनॉमिक्स के सेक्टर से लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एजेंडा है वो पंचवर्षीय योजना को लेकर के है। और आखिर जो पंचवर्षीय योजना है यानी 5 ईयर जो प्लान है ये किस देश से लिया गया और कितने 5 ईयर प्लान चले थे, इस सब के बारे में इसी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पर आप सब नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। आप सबको ऐसे हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज मोटिव है वो इकोनॉमिक्स के सेक्टर को लेकर के है और यहाँ से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो अभी हाल ही में बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ से आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जो 5 ईयर प्लान है किस देश से लिया गया। तो लगभग 90% स्टूडेंट को ये पता नहीं कि आखिर जो 5 ईयर प्लान होता है ये किस देश से लिया गया था। ठीक है, तो आप सब बने रहिए, हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे और सबके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि आखिर जो 5 ईयर प्लान है ये किस देश से लिया गया। तो सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना शब्द है यानी जो पंचवर्षीय योजना जो शब्द है वो किस देश से लिया गया, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, तब तक कि हम अगले बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका जो कार्यकाल रहा, कार्यकाल तो प्रथम पंचवर्षीय योजना इसका कार्यकाल जो रहा 1951 से लेकर के और 1956 तक रहा। यानी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था 1951 से लेकर के और 1956 के बीच में चला था। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या रखा गया, तो इसका जो लक्ष्य रखा गया कृषि साधनों का क्या करना, विकास करना। यानी कृषि साधनों का क्या करना था, विकास करना था। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था कृषि साधनों का क्या करना, विकास करना। क्योंकि जब हमारा जो देश आज़ाद हुआ था उस समय लगभग खाने योग्य अनाज भी नहीं थे, इसीलिए रूस से जा करके और पंचवर्षीय योजना लेकर आया गया। ठीक है, तो उस समय प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और साथ में इसका जो मॉडल रखे थे मॉडल, तो यहाँ मॉडल जो था हेराल्ड डोमर मॉडल था। और हेराल्ड डोमर मॉडल उस समय क्या थे, एक अर्थशास्त्री थे। क्या थे, तो अर्थशास्त्री थे। तो अर्थशास्त्री थे यानी जो हेराल्ड डोमर जो मॉडल थे एक क्या थे, एक अर्थशास्त्री थे। इसका आखिर आर्थिक वृद्धि दर क्या रखा गया, यानी कितना रुपया रखा गया, तो आर्थिक जो वृद्धि दर रखा गया यहाँ पे रखा गया, जो लक्ष्य रखा गया इसमें 2.1% क्या रखा गया, इसका वृद्धि दर रखा गया। और जो प्राप्ति हुई 3.7% जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, कृषि में योगदान मिला। ठीक है, अब हम बात करते हैं आखिर इसका जो कार्य क्या है। तो सबसे पहले इसका कार्य में आईआईटी जो खड़गपुर है, तो आईआईटी जो खड़गपुर है इसकी स्थापना हुई। यानी आईआईटी जो खड़गपुर है इसकी क्या हुई, स्थापना हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुई। ठीक है, जो दूसरा कार्य हुआ हीराकुंड जो बांध है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में बना, महानदी पर बना और ताकि इसलिए बनाया गया हीराकुंड बांध ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, सिंचाई हो सके, कृषि हो सके। और जो हमारा जो भारत था उस समय बहुत ज़्यादा गरीब था हुआ करता था। ठीक है, अब हम बात करें जो तीसरा कार्य है, तीसरा कार्य कि आखिर जो तीसरा कार्य क्या हुआ था, तो तीसरा कार्य हुआ था जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, अमेरिका के एक टेनेंसी वैली नदी है, उसी के हिसाब से उसी के सिद्धांत पर काम करते हुए ये बांध का क्या गया, निर्माण कराया गया। और जो अमेरिका की जो टेनेंसी वैली नदी है वो कृषि से संबंधित क्या है, नदी है। ठीक है, जो चौथा जो कार्य हुआ था, चौथा जो कार्य हुआ था वो भाखड़ा जो नांगल परियोजना है, यानी भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पंजाब पर बना था और पंजाब कृषि के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और जो पांचवा कार्य हुआ था, पांचवा कार्य 2 अक्टूबर 1952 को, यानी 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक कार्य विकास की क्या हुई, आगाज हुई थी। यानी जो समुदाय के हिसाब से काम करने के लिए बात बोला गया था। ठीक है, जो छठा कार्य हुआ था राष्ट्रीय प्रसार सेवा, यानी तेजी से क्या करना, प्रसार करना।
और जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा होगा, फिर 7वां जो कार्य हुआ था, 7वां कार्य यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और 8वां जो कार्य हुआ था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। यानी 8वां कार्य हुआ था विश्व अनुदान आयोग का कार्य हुआ था। यानी तीनों का जो गठन हुआ, राष्ट्रीय प्रसार सेवा हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गया, और साथ में क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इनका गठन हुआ था 1953 में हुआ था। तो 1953 में क्या इन तीनों का क्या किया, गठन किया गया। यानी राष्ट्रीय प्रसार सेवा हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गया, और साथ में विश्वविद्यालय अनुदान जो आयोग या इसका गठन कब किया गया था, 1953 में किया गया था। ये बात आप लोग ध्यान में समझिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो 9वां कार्य था, 9वां कार्य कौन था, तो इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, अर्थात इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में क्या, जो ट्रेन हो गया, ट्रेन का जो पहिए हो गए और ट्रेन का जो डब्बा हो गया, यहीं पे इसका मरम्मत होता है, बनाया जाता है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना होती है 1955 में। यानी 1955 में होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कहाँ पे होता है, पेराम्बुर नामक स्थान पर होता है। तो पेराम्बुर नामक स्थान पर, यानी पेराम्बुर नामक स्थान पर क्या होता है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री क्या होता है, स्थापना होता है। अब हम बात करते हैं जो पंचवर्षीय योजना है कहाँ से लेकर आया गया, तो 5 ईयर जो प्लान लेकर आया गया था, तो यूएसएसआर से लिया गया, यूएसएसआर। तो यूएसएसआर से लिया गया, यानी रूस से लिया गया। उस समय रूस का नाम हुआ करता था यूएसएसआर। यानी रूस में भी ये सब 5 ईयर जो प्लान लागू हुआ था, उस समय से पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे और वहाँ से नकल करके लाकर आकर के और भारत में लागू किए। और यह एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो यह गैर संवैधानिक निकाय है, यह गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। अर्थात तो इसका चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नहीं है। यानी ऐसे ही इसको गठन किया है कि आखिर जो हमारा जो देश है कि कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको 5 ईयर प्लान के तहत इसको आगे बढ़ाया जाता है। तो तब तक कि फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक की जय हिंद, जय भारत। ट्यूटोरियल का हो।